हेलो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। होप सब जन ठीक होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कार्मिक पैटर्न्स है तो उसके लिए भी कुछ रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर जैसा इंट्यूशन आएगा वैसे। तो अभी मैं इन बिटवीन कैरेक्टर कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें देखो 4 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 5 ऑफ कॉइन्स। ये 4 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 5 ऑफ कॉइन्स मतलब एक इंसान को लग रहा है कि मेरे हाथ से चीज़ें फिसल रही है, हाथ से चीज़ें छूट रही है। ये आपके पार्टनर को डेफिनेटली समझने आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली उनके हाथ से छूट रही है। देखो 4 ऑफ कॉइन्स कभी भी आप नॉर्मल टैरो में देखोगे तो 4 ऑफ कॉइन्स में एक इंसान 4 कॉइन्स को पकड़ के बैठा है, 2 पाँव के नीचे, एक हाथ के ऊपर और एक सर के ऊपर। लेकिन इसमें दिख रहा है कि चारों कॉइन्स नीचे गिर गए और वो समेटने की कोशिश कर रहा है। तो चीज़ें डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है आपके पर्सन के हाथ से, एंड वो 5 ऑफ कॉइन्स में जा रहे हैं, क्योंकि एकदम नॉन कम्युनिकेशन मोड में आ रहे हैं, या एकदम बहुत ये ना इगोइस्टिक चेंज डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि 5 नंबर कभी भी चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी सिचुएशन है, जैसे वो आपको या तो छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने अब जिद्दीपन वो बहुत पकड़ के रखे थे। 4 ऑफ कॉइन्स एक जिद्दी स्टबननेस का कार्ड भी बहुत होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो स्टबननेस पकड़ के रखी ना अपने पर्सन ने, तो वो पर्सन की जिद्दीपन या ईगो जो भी बोल रहे हो आप, वो डेफिनेटली टूट रहा है, बिखर रहा है, ऐसे बोल सकते हो, तार तार हो रहा है। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी हो रही है, मतलब उनके ईगो की डेथ चालू है। क्योंकि अगर वो पर्सन नहीं मानता है सामने वाला, कभी भी कार्मिक पैटर्न में बार बार जा रहा है, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, आपको कुछ तवज्जो नहीं दे रहे, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन आएगा ही ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, फिर गॉड वो सब चीज़ें फिर गॉड अपने हाथ में लेते हैं। क्योंकि आप कितनी कोशिश करते हो, आपने बहुत कोशिश कर ली, आप कोशिश करते जा रहे हो, आप अपने हाथ से आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं सामने वाले को गाली नहीं देनी है, सामने वाले को कुछ बोलना नहीं है, उनके लिए अच्छा ही सोचना है, कार्मिक के लिए भी अच्छा सोचना है। आप दिन पर दिन ये सब सोचते जा रहे हो, करते जा रहे हो, डेफिनेटली आप अपने राइट ट्रैक पे हो। लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह से आता है कि आपको भी अपना पावर बाद में खींचना पड़ता है कि नहीं, अभी बहुत इनफ इज़ इनफ, क्योंकि आप फिर अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो। जब आप अपने बारे में शुरू करते हो सोचना, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हो, तो वहाँ पे भूचाल आना शुरू होता है, वहाँ उनके हाथों से चीज़ें फिसलना शुरू होती है, वहाँ उनकी ईगो डेथ होना शुरू होती है वो पर्सन की। तो समझ रहे हो, अब तो आपको अपने आप पे फोकस करना है। वो पर्सन आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो आपको भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि आपसे ज़्यादा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए लाइफ में। समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ आपको करना है। ये डेफिनेटली 4 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 5 ऑफ कॉइन्स, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन के हाथों से चीज़ें बहुत बुरी तरह से फिसल रही है। दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से इंसान के हाथों से चीज़ें गिर रही है। उसमें दिख रहा है 2 लेग्स दिख रहे हैं, ये डिवाइन है, जो दिखाई नहीं, बहुत ऊँचे होते हैं, वो डिवाइन दिखाई नहीं दे रहे। ये पर्सन ये सब चीज़ों में ही उलझा रहता है हमेशा, अपने ईगो में, अपनी ये सब चीज़ों में। और देखो 3 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन अगर ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे नहीं थे, तो उनको पता है अभी मैं 4 ऑफ वैंड्स कमिटमेंट की तरफ या आपकी तरफ नहीं बढ़ूंगा। बेस में दिख रहा है कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ूंगा, या यूँ को जितने बेस ऑफ द कार्ड कितने को आंसर्स दे रहे हैं, अगर वो फूल के एनर्जी में नहीं आएंगे, अपनी मैनिफेस्टेशन उनके हाथ से फिसल जाएगी, कम्प्लीटली गिर जाएगी। अगर ये पर्सन अभी ज़्यादा डिले करेंगे सिचुएशन को, या बार बार 5 ऑफ कॉइन्स के एनर्जी में जाते जाएंगे, या बार बार ईगो की एनर्जी में आते जाएंगे, तो द सन मूविंग इनटू द जजमेंट। उनको पता चल गया है कि अभी जजमेंट का टाइम आ गया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। ये डिसीजन देखो कम्प्लीटली आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्मा बैलेंस पे डिपेंड करता है, आपका डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपके पर्सन अभी क्या करेंगे। तो मैजिशियन डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं आपको, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन नहीं करने, क्योंकि वो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, मैजिशियन मूविंग इनटू हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उनको पता है ये पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव है, आपको एक हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली कंसिडर करते हैं वो पर्सन, ऐसा नहीं कि हाई प्रीस्टेस कंसिडर नहीं करते हैं, और उनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ड्स मूविंग इनटू 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये जो भी इनके पर्सन की ईगो है, या बोलते हैं ना डाउटफुल एनर्जी है खुद को लेके, आपको लेके, वो 10 ऑफ सॉर्ड्स में जा रही है, कम्प्लीटली एंड होने की सिचुएशन में जा रही है, कम्प्लीटली एंड। आपकी भी जो डाउट की एनर्जी है वो भी आपकी एंड होती जा रही है धीरे धीरे। समझ लो, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा हर कुछ कोशिश कर ली अपनी तरफ से। जो कोशिश, जितनी कोशिश आपने की होगी उतनी किसी ने भी नहीं की होगी। टेम्परेंस मूविंग इनटू डेविल, मतलब आप बार बार सोचते हो कि
पैचअप हो जाएगा, बार बार यूनियन हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन है कि अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर ही नहीं निकलता है या निकलती है, बार बार अपने टॉक्सिक बिहेवियर में चले जाते हैं। आपका डिसरिस्पेक्ट करना, आपको इग्नोर करना या ब्लॉक कर देना या थर्ड पार्टी में चले जाना, तो ये बार बार ये पर्सन के साथ में हो रहा है। कोई ना कोई वजह होगी कि ये पर्सन बार बार इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ईगो बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या कोई इंसान बहुत लो रैलम में फंस जाता है, तो वो लो क्या रैलम में या लो वाइब्रेशन में फंस चुके हैं, तो उसमें से आप ही निकाल सकते हो इस पर्सन को। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है। आपने जितनी मेहनत करनी थी, बिलीव मी, आप लोगों ने मेहनत कर दी, आपको जो करना था आपने कर लिया। अब नाउ कम्प्लीटली आपके पर्सन पर डिसाइड करना है, आपके पर्सन को डिसीजन लेना है, उनको जजमेंट लेना है कि उनको क्या करना है। समझ रहे हो? आपकी तरफ से आपने पूरा एवरीथिंग यू हैव डन, बोलते ना, आपने जितने भी ट्रिगर्स आपको मिलने थे मिल गए। आपने अपने हीलिंग प्रोसेस, तरह तरह के हीलिंग प्रोसेस करने पड़ते हैं। एक ही हीलिंग प्रोसेस से हम सोचते हैं खाली चक्रा मेडिटेशन करते रहे या खाली अनुलोम विलोम करते रहे या नाड़ी शोधन करते तो हमारा ठीक हो जाएगा। आपको ट्रिगर्स, आप कहीं देखिए कि आप स्टेगनेंट तो नहीं हो गए हो। अगर आप स्टेगनेंट हो रहे हो तो मतलब आपकी वो हीलिंग प्रोसेस अभी बस इतना ही वर्क कर रही थी, अब आगे वर्क नहीं कर रही है। आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मोड्स ऑफ हीलिंग है। अगर आपको चाहिए कंसल्टेशन तो उसके लिए ले सकते हो, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीलिंग, और मैं भी प्रोवाइड करती हूँ हीलिंग मोड्स। तो वो हीलिंग मोड से आप देखो कि आपकी लाइफ में फिर से आपको ट्रिगर मिलना शुरू होंगे, फिर से आपकी लाइफ में जो आपके इश्यूज आपको लगेगा मैं तो सेटल हो गई थी, मैं तो बैलेंस हो गई थी, या ऐसा मैं बैलेंस हो गया था, वो आपको बाहर में धीरे निकल के बाहर में वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते ना, तो वो दूसरा लेयर निकलना स्टार्ट होता है, तीसरा लेयर निकलना स्टार्ट होता है। तब आप समझोगे कि आपके अंदर आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी और वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी है, वो इतना हील नहीं हुई है, वो फॉर्म ऑफ मोड से नहीं हो रही है, तो दूसरे फॉर्म ऑफ मोड ऑफ हीलिंग से आपको करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनटू नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप है ना, आप हमेशा ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करने की कोशिश की आपने अपने पार्टनर के साथ में, कि आप और यहाँ पे हमेशा एक्सपेक्ट किए कि सामने वाला शायद कोई ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करे, आपसे बातचीत करे। आप हमेशा बहुत स्ट्रेंथ रख के आगे बढ़ते रहे, आप बहुत स्ट्रेंथ रखी भी, आपने बहुत बैटल लड़ा भी है। ऐसे नहीं कि अपने चैरियट कार्ड आपने एक बहुत वॉरियर की जैसे आप फाइट की हो, ये सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में रही है, और आप स्ट्रेंथ की तरफ को स्ट्रेंथ गेन आ गया, अब इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अब आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के बगैर भी रह सकते हो, आगे चल सकते हो, क्योंकि आपको मेडिटेशन ने और ये सब चक्रा हीलिंग ने और ये सब जो भी राउंड्स ऑफ हीलिंग आप कर रहे हो, आपको इतनी हिम्मत आ गई है ना, तो आपको अभी लग रहा है कि मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, गॉड की तरफ से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अभी आप खुद के अंदर खुद को कंप्लीट समझने लग गए हो। जो आप जैसे जैसे अपना कंप्लीट समझने लग जाते हो, आप अपने फ्लो के साथ में जाने लग रहे हो, आपकी लाइफ देखना आप सेटल होने लग जाएगी। आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग से, अपने जितने भी दूर के पास के रिलेटिव्स हैं, सबसे इम्प्रूव होने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में कामनेस और पीसनेस, हैप्पीनेस आने लग जाएगा। भले आपके पार्टनर आपके पास आए ना आए अभी तक आपके साथ में, उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी हीलिंग अंदर की रह गई है। वो गॉड इंटरवेंशन कर रहे हैं। गॉड अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली गॉड इंटरवेंशन होगा। आपको अपना हीलिंग प्रोसीजर चेंज करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी, आपके पर्सन को मैच्योरिटी लाने की सख्त ज़रूरत है। अगर जब मैच्योरिटी नहीं आएगी इस पर्सन के अंदर, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि मैच्योर्ड बिहेवियर कैसे करना चाहिए। एक परफेक्ट इंसान होता है ना, एक परफेक्ट मैस्कुलिन जैसे बोलते हैं ना, कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब मैस्कुलिन मैनर्स की बात कर रही हूँ। एक रिस्पेक्टफुली बात करना या रिस्पेक्टफुली सिचुएशन को हैंडल करना या किसी के साथ में पोलाइटली बात करना, वो चीज़ उनको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए इंसान को है ना, चीज़ों को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो चीज़ उनको समझने आना चाहिए कि है ना, मुझे आपको किस तरह से हैंडल करना है, अपनी फैमिली को किस तरह से हैंडल करना है, कार्मिक को किस तरह से हैंडल करना है, वो मैच्योरिटी आना सख्त ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस, उनको आपकी एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आई है, तो एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस समझने आएगी। बस आप अपने फ्लो के साथ में चलते रहिए, क्योंकि फ्लावरिंग कार्ड आ रहा है। तो आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली चीज़ें ना फ्लावर होती हुई दिख रही है, ब्लॉसम होती दिख रही है, या ये एक तरह से नर्चरिंग का कार्ड है, एम्प्रेंस का कार्ड है। तो बहुत अच्छा पीरियड अभी आगे आते हुए आप देखोगे। नहीं आया है तो आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं, स्टैग्नेंट हो गए हो आप, तो आप
आपको ट्रिगर मिलेगा, आप अपना हीलिंग प्रोसीजर चेंज करोगे। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, वो लोग एक ही फॉर्म ऑफ हीलिंग कर रहे थे, तो उनके लाइफ में उनको लग रहा था वो बैलेंस हो गए कम्प्लीटली, वो हर चीज़ में है, उनको लग रहा खुश है, थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन हो रहा था, वो सब कुछ। लेकिन जैसे हीलिंग प्रोसीजर चेंज की, हीलिंग प्रोसीजर चेंज करने के बाद में उन्होंने देखा उनकी लाइफ में उनको ट्रिगर्स मिलने शुरू वापस से हुए, और वो ट्रिगर्स बाहर निकल के उनके इश्यूज़ बाहर ला रहे थे, उनके पार्टनर के भी और उनके भी, दोनों के इश्यूज सामने आ रहे थे। तो दोनों को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उनको आईना दिखाओगे, आप उनको मिरर दिखाओगे, तभी ही तो वो अपने भी इश्यूज़ पे हील करेंगे। नहीं तो आप दिखाओगे ही नहीं उनको, उनको ट्रिगर नहीं मिलेगा आपके पर्सन को, तो वो अपने इशू हील कैसे करेंगे? उनको रियलाइजेशन कब आएगा? वो चीज़ आप ही करा सकते हो, तो वो आपको करने की सख्त ज़रूरत है। तो आप कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हो, तो आप अपना काम करते रहिए। गॉड नहीं कर रहे हो तो गॉड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। पाथवे, आपके पर्सन को एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आपको चूज़ करो या कार्मिक को चूज़ करो या फैमिली को चूज़ करो, उनको एक चीज़ अभी सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, उनको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी। और ये 35 नंबर का कार्ड है, शनि है, जो राइट होता है वो राइट ही करता है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही, मतलब आपके साथ रॉन्ग कभी होने नहीं देगा। जो रॉन्ग है उनको पनिशमेंट मिलके ही रहता है, आज नहीं तो कल, ये बहुत श्योर है, आप ये मान के चलिएगा। क्योंकि कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि यार वो इस जन्म का उस जन्म में कैरी हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, कैरी हो रहा था इतने सालों से, लेकिन अभी हम धीरे धीरे सत्युग की तरफ मुड़ रहे हैं। जो बैड कर्म आप करोगे आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि गॉड सब में अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रहा है, सबके अंदर एक जागरूकता आ रही है, आपके अंदर आ रही है, आपके फैमिली में देखिए काफ़ी लोगों में जागरूकता आ रही है, तो लोग चेंज हो रहे हैं। आपके पर्सन को मेल लीड बनना है, आपके मतलब परफेक्ट मैस्कुलिन बनेंगे तभी ही जर्नी आगे दोनों आप तय कर सकोगे, तभी आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में अबंडेंस आ सकेगा, दोनों का ड्रीम्स फुलफिल हो सकेंगे। जो पर्सन आपके, सपोज आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छाएं है, महत्वाकांक्षा है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, जब तक वो एक मैच्योरिटी गेन नहीं करेंगे, परफेक्ट मैस्कुलिन या एनर्जी में नहीं आएंगे या परफेक्ट यूनियन में आपके साथ में नहीं आएंगे, तब तक उनके वो ड्रीम्स फुलफिल होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हो? वो कोशिश करते रहेंगे, ऐसे हाथ पाँव मारते जाएंगे, लेकिन वो सक्सेस हाथ में नहीं आएगी। तब उनको समझ नहीं आएगा क्या लक फैक्टर, क्या चीज़ उनकी लाइफ में मिसिंग थी, किसके साथ में उन्होंने बुरा किया है, किसके साथ में उन्होंने गलत किया, वो चीज़ उनको डेफिनेटली याद आएगी और उनको वो चीज़ की तरफ मुड़ना पड़ेगा। जब वो चीज़ आपकी तरफ मुड़ेंगे, समझेंगे, तब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। क्या वो आपकी तरफ इस तरह से मुड़ना शुरू हुए हैं, समझने लग गए हैं कि आपके साथ में उन्होंने बुरा किया है या गलत किया है, आपको आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी तभी वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकेंगे, ये फॉर श्योर है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।